Hello students, you are welcomed in Education Arena YouTube चैनल पर खोदा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले सेंटेंस के टाइप के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो था सेंस के आधार पर। डियर स्टूडेंट्स, सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस को उसके स्ट्रक्चर के आधार पर जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इससे पहले सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो अपने अर्थ को क्लियर करता है, अपने मीनिंग को क्लियर करता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? ए सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इन द प्रेडिकेट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट हो, अर्थात सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। वो एक सेंटेंस होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस। अशोका वाज ए ग्रेट किंग, सब्जेक्ट वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई कार्य के करने वाला या जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। और जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो उसका प्रेडिकेट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट वो एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, द पियन इज रिंगिंग द बेल। डियर स्टूडेंट्स, द पियन एक सब्जेक्ट हुआ, इज रिंगिंग वर्ब हुआ, तो ये भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। द पियन एक सब्जेक्ट है, इज रिंगिंग द बेल उसका प्रेडिकेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस बहुत इजी होता है पहचानने में, जिसमें एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट हो, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन मेन और प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और more subordinate clause or dependent clause. Dear students, complex sentence वो सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल या कहें इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा जिसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, वो किसी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल में देखिए, वी नो, ये हमारा एक क्लॉज हुआ जो कि प्रिंसिपल क्लॉज या कहें इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ और दैट कंजंक्शन से जुड़ा है, तो जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। दिस इज द हाउस, ये क्लॉज हुआ। वेयर आई वॉज बोर्न, ये सेकंड क्लॉज हुआ, ये हमारा हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हुआ सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मेन क्लॉज अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो ये हमारा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वी ऑल नो, डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, वी ऑल नो दैट गॉड हेल्प दोज, एक हुआ हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहां पर देखिए,
वी ऑल नो एक मेन क्लॉज हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, दैट गुड हेल्प दोज, ये एक हमारा सेकंड क्लॉज हुआ। एक हुआ हु हेल्प देमसेल्व्स। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि दैट गुड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये दो क्लॉज और हुए इसमें। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 क्लॉज हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि ये दोनों जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। डियर स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस को लेंथी बनाने के लिए उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, उसमें वे जो क्लॉज होते हैं वे सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं और कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। अब क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, देखिए हमने पहले क्लॉज के बारे में पढ़ा और जाना कि क्लॉज में भी अपना एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेज हो सकते हैं, लेकिन क्लॉज में सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, जबकि सेंटेंस में क्लॉज बहुत सारे होते हैं लेकिन क्लॉज में सेंटेंस नहीं होता। क्लॉज जो होता है वो अपनी सेंस क्लियर कर भी देता है और नहीं भी करता, लेकिन सेंटेंस जो है वो सदा अपनी सेंस को क्लियर करता, अपने अर्थ को क्लियर करता है। When I heard the news, dear students, इस सेंटेंस में देखिए When I heard the news, तो यहां पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से है, तो ये हमारा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। I run to console the poor woman, एक हमारा ये क्लॉज हुआ, ये हमारा हुआ मेन क्लॉज या कहें इंडिपेंडेंट क्लॉज। Who had lost her only son, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहां पर भी एक क्लॉज, 2 और 3 क्लॉज इन मिल करके एक सेंटेंस को लेंथी बना दिया, और इसमें 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज हुए, When I heard the news और who had lost her only son, ये हुआ हमारा मेन क्लॉज अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, 2 जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज या है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में कंटेन 2 और मोर देन 2 कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, स्वतंत्र क्लॉज हो, जो अपने अर्थ को अकेले में ही क्लियर करते हो और किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स देखिए वर्क हार्ड, ये हमारा एक क्लॉज हुआ जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने अर्थ को क्लियर करता है। और हमारा हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यू विल फेल, ये इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो अलग अलग अपने अर्थ को क्लियर करते हैं बगैर किसी दूसरे क्लॉज की हेल्प के, और ये और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो जब 2 सिंपल सेंटेंस या मैं कहूं इंडिपेंडेंट क्लॉज जब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हों तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट देखिए द पुलिस केम, पुलिस आई, ये हमारा हुआ एक क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। तो डियर स्टूडेंट्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हुए और एंड से जुड़े, तो जो ये पीछे वाला जो क्लॉज है इसे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े, तो हमारा हुआ कंपाउंड सेंटेंस। ही वर्कड हार्ड, हमारा हुआ एक क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट है, अपने अर्थ को क्लियर कर रहा है बिना किसी दूसरे क्लॉज के। येट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये येट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है, तो कंपाउंड सेंटेंस हुआ। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। डियर स्टूडेंट्स इसमें भी 2 क्लॉज हैं जो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं, दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं
ही वाज नॉट, यानी कि ही वाज पनिश्ड, और मैं कहूं ही वाज फाइंड, उसे फाइन किया गया या उसे सजा मिली। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को नॉट ओनली बट आल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है, तो ये हमारा हुआ कंपाउंड सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहां पर कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिए हैं, एंड बट येट सो स्टिल देयरफॉर और बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज नीदर नॉर ईदर और। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद कर लें तो बाकी जितने भी कंजंक्शन बचते हैं, चाहे वो दैट है, बिकॉज है, इफ है, वेदर है, एनलेस है, स्टिल है, कोई भी जो क्लॉज है, जितने भी WH वर्ड वाले हैं, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन हो, चाहे वो रिलेटिव एडवर्ब हो, यानी कि इन कंजंक्शन को, इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अगर हम याद रखें और इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन हैं उनसे कोई सेंटेंस से जुड़ करके बना हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, और इनसे कोई भी सेंटेंस से जुड़ेगा तो वो जोड़ेगा दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को, और इससे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। बहुत इजी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट होता है। दूसरा सीखा हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा हमने सीखा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो कोऑर्डिनेट या कहें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बट येट सो स्टिल देयरफॉर और बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज नीदर नॉर से जुड़े हुए हो, तो वो आपका होगा कंपाउंड सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी टॉपिक था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। और यदि आप ध्यान से अध्ययन करोगे तो आप कभी भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को समझने में या उसको आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। थैंक यू।